सिस्टम है जैसे कि डीएनए, इट इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल का मतलब है हेलिक्स, ऐसा हेलिकल, और डबल स्ट्रैंड है, ये चीज डबल स्ट्रैंड है, एक नहीं है। दो स्ट्रैंड इस तरीके से उनको मोड़ दिया गया हेलिक्स की तरह। इट कंटेन्स कोड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स which is transferred generations to generation. From parents to offspring. फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, दिव्यांश क्या होता है? बोलो। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म सही है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DN और इसमें कोड होता है, किस चीज का कोड? सही है। नाउ अब ये देखो, क्रोमाटिन, ध्यान से रिपीट करो, क्रोमाटिन। अब तो बोलो, अब तो ये टंग ट्विस्टिंग नहीं है। किसी का बताओ क्रोमाटिन का, बोलो क्रोमाटिन। बोली बन जाती है जब पूछे जाता। हाँ बोलिए रवनिका। रिद्धि बताइए। अनुष्का। That is entangled form of long strand of DNA या जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। Is called chromatin. So chromatin कहेंगे। अच्छा, it is also called, दिव्यांश इसे और क्या कहते हैं? It is also called genetic material. 3 दिन से क्लास से भी बता ही नहीं पा रहे, अभी छुट्टी कहीं बोल रहे हो। अब देखिए, जीन, अनवी जीन क्या है? जीन का मतलब है कभी ये चीज अगर पूरी डीएनए कंडेंस भी हो सकती है और कभी ये चीज खुल भी सकती है। जैसे ऊन के गोले को खोलो तो उसमें से क्या निकलता है? बोलो, ऊन निकलता है कि नहीं? ऊन का बंडल भी देखा होगा ना, और ये बहुत लंबा होगा। तो एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डिटरमाइंस वन फीचर इन अस, उसे क्या कहेंगे? जीन। जो हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगी, हमारी नाक कैसी, कान कैसी, एक लंबा धागा, उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए which determines one
feature in us is on gene। अब देखिए क्रोमोसोम, औसत क्रोमोसोम क्या है? अविश, यही जब डीएनए कंडेंस हो जाए, धीरे धीरे इसको बोलने में बदल दो तो उसे क्या कहेंगे? कंडेंस फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ genetic material is called क्रोमोसोम। जैसे मान लीजिए किसी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे उलझा हुआ हो, ऐसे, और फिर कभी जब इसको सेल को डिवाइड करना हो तो ऐसे में वो क्या कर ले, अपने आप को कंडेंस कर ले। तो ये जब तक उलझा है इसको क्रोमाटिन कहेंगे। जब ये सुलझ जाएगा सेल डिवीजन के पहले तो क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं। और ह्यूमन में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। हर पेयर में एक पेयर हमें फादर ने दिया है और एक किसने दिया है? मदर ने। उसकी वजह से हमारा जो फीचर वो दोनों के द्वारा डिटरमाइन होता है। कुछ फीचर हमारे फादर से मिलते हैं और कुछ किससे मिलते हैं? क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन पेयर। ये किस में होते हैं बोलो? पेयर में। ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। गाय में 13 होते हैं, चींटी में 85 होते हैं, अलग अलग में अलग अलग होते हैं। तो ह्यूमन में 23। तो क्रोमोसोम जो ह्यूमन सेल है उसमें क्या होगा? ह्यूमन सेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसी को गुण सूत्र भी कहते हैं। अब जरा देखिए, साइटोप्लाज्म क्या होता है? तुमने इस संडे का भी टेस्ट नहीं दिया था, पिछले का भी नहीं दिया, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हारा भाई तो इन्वॉल्व है हर चीज में, क्या दिक्कत होती है तुम्हारे साथ? और अभी जैसे आज पूछ रहा हूँ तो पापा वीडियो भी नहीं देखने देते, बहुत शक्ति है क्या तुम्हारे में? बता तो कुछ भी नहीं रहे, कोई मूवी देख रहे थे, टेस्ट भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। क्विट कर दो ना क्लास को, हमारी भी बदनामी जुड़ी तुम्हारे साथ। लिखने में भी चीटे की तरह लिखते हो, जब इच्छा नहीं कर रही 9th पढ़ने की छोड़ो। कितने लोग 9th में ही कमाने लगते हैं। अभी भी तो ऐसा ही विचार कर रहा है, तुम भी इसका साथ इससे कंसल्ट करो। साइटोप्लाज्म क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर एक फ्लूइड है, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसी में सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं बताइए? तैरते रहते हैं, ठीक है? तो लिखो इस चीज को, दैट इज cytoplasm is transparent jelly like substance. Cytoplasm is transparent jelly in which all cell organelles float। जो भी मटेरियल ट्रांसफर होता है, जैसे इटली में जानते हो, तो इटली में क्या होता है कि नावों में, पूरे शहर में नाव ही नाव है, रोड है ही नहीं पूरी इटली में। एक जगह से दुकान भी जाना है, ब्रेड लेने जाना है तो नाव पर बैठ के जाओ, पूरा सब यही चलता है, ठीक है कि नहीं?
तो उसी तरीके से पूरा यहाँ पर नाव चलेगी। मटेरियल का ट्रांसफर किससे होगा? मटेरियल ट्रांसफर चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। सभी सेल ऑर्गेनल्स इसमें तैरते रहेंगे और साथ में क्या होगा अन्वी? साइटोप्लाज्म में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड हो, ये तैर के जाएंगे। सही? इट कीप्स द सेल इन शेप। और क्या करता है? इट कीप्स द सेल इन शेप and facilitate material transfer। इसमें मटेरियल ट्रांसफर होता रहता है। इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसकी वजह से इसका शेप सही रहता है। उसको अनुष्का क्या कहते हैं? वीडियो दिखाया था, बताओ। करेक्ट। ये इसको याद रहा कि दैट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा बता रही कि सर क्रोमाटिन तो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, बाहर कहाँ रहेंगे? इसने पकड़ लिया तो बोला जो बाहर फाइबर, अभी वीडियो फिर दिखाएंगे, उसे दिखाया था, जो आउटसाइड थ्रेड भी रहेगा उसे क्या कहेंगे? साइटोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी में एक ढांचा है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड हो गई और भी बोन्स हो गई, टीबियो, फिबुला, अल्ना रेडियस, हमारी बॉडी में तरह तरह के बोन्स हैं। उसी तरीके से इसमें जो धागा है जो चीज़ों को बाइंड करके रखता है, ये नहीं कि फ्लूइड यहाँ से पिचकाया तो वहाँ फैल गया, वहाँ से पिचकाया, ऐसा नहीं है सही। तो इसलिए देयर इज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड देयर इज फाइबर like structure in cytoplasm called cytoskeleton। अब देखिए now let us understand what is DNA। DNA को देखो पहले, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। Or membrane। ये क्या चीज? Chromatin is the tangled उलझा हुआ DNA found या inside जेनेटिक the nuclear membrane। न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as ये chromosomes। सारा सुलझ गया, कंडेंस हो गया। अब इसे क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। The nucleus also contains a nucleolus, अब जरा देखिए, which is a structure where ribosomes are made। After DNA एंड क्रोमोसोम। DNA और क्रोमोसोम होता क्या है? DNA and chromosome. जरा इस चीज को देखें। Chromosomes are found inside the nucleus of a cell, DNA molecule that coils around some special proteins in a highly organized pattern. 3D animation of DNA। 3D animation of DNA. DNA ऐसा करीब करीब होगा, ये फ्लूइड में तैर रहा है, ऐसा होगा।
ऐसा क्रोमोसोम्स कंडेंस है और इसे खोल दो तो क्या बन जाए डीएनए। खोलने पर प्राइमरी फोल्डिंग, सेकेंडरी फोल्डिंग, टर्शरी फोल्डिंग, क्वाटर्नरी फोल्डिंग 4 बार खुलता है, अभी भी खुलता जाएगा तब जाके डीएनए बनेगा। तो आप समझे कि कैसे इसकी जरा फोल्डिंग देखो तो उससे और ज़्यादा समझ में आता है जो यहाँ दिखाई गई है इस वाले डायग्राम में, इसमें ये वाला। ऐसा होता है डीएनए, फिर ये हिस्टोन के साथ लिपट गया, अब कंडेंस हो रहा है देखो, फिर ये एक बार और सिकुड़ेगा, एक और लेयर, सेकेंडरी फोल्डिंग, सेकेंडरी फोल्डिंग होगी, अभी और फोल्ड होगा, एक और फोल्ड हो गया, टर्शरी फोल्डिंग, ऐसा फोल्ड, तब जाके क्रोमोसोम बना। बोलो बात समझ आ गई है ना, फोल्ड हो गया। तो ये आपने देखा, अब देखिए नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब आप देखिए साइटोस्केलेटन क्या है। After कल हम लोगों ने देखा था ribosomes, they will have the important job of synthesizing ER ribosomes. ये सब तो कल Vacuoles are enzymes that break down, that provide the energy to the ये है thread-like साइटो। microfilaments, सेल में which are made of माइक्रोफिलामेंट्स proteins, होते हैं, जिसे क्या कहते हैं and साइटो। microtubules, which are ये पूरी thin बॉडी में hollow रहेंगे, tubes. ये सेल को शेप में रखते हैं। ओके, अगली चीज देखो, नाउ next is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो इसके चारों तरफ है, इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियस के चारों तरफ का ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक, इसे क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आपने न्यूक्लियस बनाया है उसका तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, जबकि इसको बिल्कुल नेटवर्क बनाना है, फोल्डेड स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ घेरते हुए बनाना है। आप चाहे तो ट्रिपल लेयर्ड भी बना सकते हैं, जिसके ऊपर वो भी चल जाएगा, नहीं ऐसे ना। ये क्या होता है? इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दो जिसके ऊपर झिल्लियां रहेंगी, बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ट्यूब हो, पानी की ट्यूब टाइप लग रही है, मोड़ दिया गया बस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which surrounds न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। ओके, इसके अलावा द राइबोसोम सिंथेसाइज्ड, कहाँ सिंथेसाइज होता है?
राइबोसोम सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस है और इसमें से क्या चीज निकलती है? राइबोसोम। अब वो जाके किस पे बैठ गया बोलो? किस पे बैठ गया? ठीक है, न्यूक्लियोलस। ये क्या होगा? 6 ओवर सम ER, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैठ जाएगा। दैट ER इज कॉल्ड, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिव्यांश, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीज सिंथेसाइज होती है? देखो 3 दिन से बताने, तुम डम्बी ही हो, वरना अब तक बता देते, छुट्टी से पहले बता। हाँ बोलो बोलो। प्रोटीन। तो इसमें क्या सिंथेसाइज होती है? रफ में रफ ER पे राइबोसोम बैठ गया। देख लो उसमें भी बैठा हुआ है, येलो कलर के पार्टिकल बैठे हुए हैं कि नहीं? तो ठीक है। एंड रफ ER सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, हम बड़े होते हैं। प्रोटीन हमको ग्रोथ देता है। प्रोटीन ना खाए कोई तो सब, जैसे ये क्यूबा, सूडान, उन सब जगह रहने वाले छोटे छोटे ही हैं, उनको प्रोटीन मिलता ही नहीं खाने। गेहूँ मिलता है पूरा जीवन, बड़े हो ही नहीं पाते। अच्छा, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम on which no ribosome is present is called smooth ER. The ER on which no ribosome is present is called smooth ER, smooth endoplasmic reticulum. अब इस स्मूथ ER क्या सिंथेसाइज करता है? बोलो। यस, स्मूथ ER synthesizes fat। ठीक है, ये बात है। आप जरा देखिए, अब इसकी बात क्या होगा कि these protein and fats are utilized for, ये जो प्रोटीन और फैट बन गया वो कहाँ जाएगा? Utilized for किसके लिए बोलो? मेकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चीज यहाँ से जाएगी, 2 चीजें जाएंगी। स्मूथ ER क्या बना रहा है बताओ? स्मूथ ER से बन रहा है लिपिड बन रहा है, ये भी कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है। मान लीजिए इसमें से ये जनरेट होके जा रहा, ये लिपिड है, इसने बनाया स्मूथ ER में, और इसने क्या बना दिया? इसने प्रोटीन बना दिया, दैट इज प्रोटीन। इसने अपना काम किया, उसने ये दोनों चीजें अब यहाँ जाएंगी और इसकी ग्रोथ करेंगी सेल में भी। ठीक है, ये दोनों चीजें गॉल्जी अपरेटस में जाके पैक होंगी। ये गॉल्जी बॉडीज है, यहाँ पे ये पैकिंग होगी, और पैकिंग होने के बाद यहाँ पहुँच जाएगी, इनको वो पैक करेगा। गॉल्जी बॉडीज का काम है इनकी प्रॉपर पैकिंग करना। जैसे ई कार्ट होता है हमारे अमेजन की चीजें देता होगा, तो उसी तरीके से यहाँ इसका काम क्या है? इसको पैक करना, और पैक करके कहाँ भेजना? सेल बनाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस प्रोटीन एंड फैट इज यूटिलाइज्ड फॉर, किसके लिए? सिंथेसिस यानी निर्माण, और सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अनुष्का, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बोलो, अन्वी बताओ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, कुछ सामने देख के बता दो। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसे क्या कहते हैं? उसमें लिखा है कि नहीं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, मेम्ब्रेन का निर्माण कर रहे हैं,
मेम्ब्रेन, बायोजेनेसिस। रफ ईआर क्या बनाता है, बोलो। स्मूथ ईआर, रफ ईआर पे कौन बैठा है? तुम चीजें ही नहीं रिकलेक्ट कर पा रहे। हाँ, राइबोसोम बैठा हुआ प्रोटीन बन रहा है, और ये जो प्रोटीन और फैट है ये जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बता नहीं पा रहे हो, बोलो। प्रोटीन और फैट ही जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलोगी? इधर मत देखो, बताओ। मेम्ब्रेन का निर्माण, जेनेसिस का मतलब निर्माण, और बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जरा देखिए, नाउ आपको क्या करना है? राइट ए नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा साइटोप्लाज्म। दो के ऊपर लिखना। पूरा करके देना, खाली पेज दोगे तो वापस कर दिया जाएगा। और अभी 1 महीना हो गया तुम्हारे पापा फीस ही नहीं दे रहे। फीस नहीं है, हाँ कल आ रहे तो उनसे बोलो जमा करें। रोज पूछते हैं मेरा बेटा टॉपर तो हो जाएगा, अभी तक कोई चिंता नहीं की। आधा नंबर आ रहा है तो चिंता करने टॉपर। दो तरह के ईआर होते हैं, जो इसको घेरता है उसे ईआर कहते हैं। एक रफ ईआर होता है और एक स्मूथ ईआर।
साल में इन्होंने किया इसे डिस्कवर कोई चीज को नाउ